अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो। तो दोस्तों आज आपसे बात करने जा रहे हैं नंबर 1 पे बात करेंगे सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत की मूवी दिल बेचारा आ चुकी है और क्या सीन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 2 पे आप लोगों को बताएंगे गौतम गंभीर ने बड़ी स्टेटमेंट जारी किया आईपीएल को लेकर, क्या कहना है उनका वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 3 पे आप लोगों को बताएंगे शुएब अख्तर का फिर से एक और इल्जाम है बीसीसीआई के ऊपर कि एशिया कप इन्होंने कैंसिल कराया और एक और इन्होंने बात की है कि जो इंडियन प्लेयर्स हैं वो बच्चों की तरह रोते हैं और वो एक इंसिडेंट भी उन्होंने शेयर किया है। क्यों शुएब अख्तर आखिर ऐसी स्टेटमेंटें दे रहे हैं वो आप लोग से शेयर करेंगे और इसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि एक और सीरीज कोविड-19 के अंदर फाइनलाइज हुई है वो क्या है वो आप लोग से शेयर करेंगे और उसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि संगे कारा जो है उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट जारी की एमएस धोनी को लेकर, क्या कहना था उनका वो आप लोग से शेयर करेंगे और भी आपको बताएंगे कि जो किंग्स 11 पंजाब है वो इतनी खुश क्यों है कि यूएई के अंदर क्यों आईपीएल हो रहा है उसके हवाले से। और लास्ट में आप लोगों को बताएंगे सुरेश रायना जितने एक्साइटेड क्यों है और साथ रोहित शर्मा इतने एक्साइटेड क्यों है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साले के बेल आइकन को बजाना मत भूलिएगा। और इससे पहले भी एक और चीज है दाऊद, आज हमारे उन तमाम फैंस के लिए जिनके साथ हम खड़े हुए थे और हम लड़ रहे थे प्रॉपर तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के लिए, आज हमने अपना एक नया चैनल लॉन्च कर दिया क्योंकि इस पर हमारी तमाम क्रिकेट की ऑडियंस थी और लोगों ने कहा कि यार अब हमें क्रिकेट की खबर दिया करें क्रिकेट की, लेकिन हमारा दिल करता है कि हम सुशांत के ऊपर बात करें और उसके ऊपर वीडियोस बनाते रहे। लिहाजा हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि एक न्यू चैनल हमने खोला है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट में भी लिंक अगर आप सुशांत के फैन हैं और अगर आप चाहते हैं कि सुशांत को जब वो जस्टिस मिले तो लाजमी जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली वीडियो भी सुशांत के ऊपर आ चुकी है, बिल्कुल आ चुकी है और हम बात करेंगे और उसमें हम तब तक बात करेंगे जब तक जो है वो प्रॉपर सुशांत के ऊपर जो वो नहीं मामला ये मतलब सुशांत के ऊपर जो है वो इंसाफ उनको नहीं मिल जाता। और साथ ही जो दिल बेचारा मूवी है उसके बारे में भी हमने वहां बात की, तो वीडियो हमने कंप्लीट वहां पे दे दी, वीडियो जो है वो लाजमी देखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं फिर डिस्कशन का आगाज दाऊद के साथ। तो दाऊद नंबर 1 पे जो हमारे पास खबर आ रही है वो गौतम गंभीर के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। बड़ा जो उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया आईपीएल को लेकर, क्या कहना है उनका? बिल्कुल अली, उन्होंने काफी बड़ा स्टेटमेंट जारी किया और मेरे ख्याल से काफी हद तक जो है वो उन्होंने सही कहा है। उन्होंने कहा है कि आईपीएल, वो कह रहे हैं कि इस बार बहुत बड़ी आईपीएल होने वाला है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये नहीं है कि आईपीएल इस बार कौन जीता है या कौन सा खिलाड़ी स्कोर करता है या क्या मतलब कौन सी फ्रेंचाइज अच्छा करती है जीतती है। वो कहते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वो कह रहे हैं इस टाइम जो है वो एक नेशन की बात है कि जब अगर आईपीएल हो जाता है तो पूरी जो है वो दुनिया और पूरी नेशन जो है इंडिया वो पूरा खुश होगा, क्योंकि इस टाइम क्रिकेट हो नहीं रही, सब जो है वो तरसे हुए क्रिकेट के लिए। और अगर इस टाइम में इन हालात में अगर क्रिकेट हो जाती है तो वो कहते हैं कि क्रिकेट की जीत है और हमारी जीत है। ये नहीं है कि कोई बैट्समैन रन बनाए, चाहे विराट बनाए, रोहित बनाए, धोनी बनाए, मैक्सवेल छक्के मारे, वार्नर स्कोर करें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मुंबई जीते, चेन्नई जीते या दिल्ली कैपिटल्स जीते, ये मैटर नहीं है। वो कहते हैं कि इस बार नेशन की सारी बात है, क्योंकि वो कहते हैं कि जिस हालात में हम चल रहे हैं इसमें अगर हमें क्रिकेट देखने को मिल जाए तो शायद क्रिकेट फैन के लिए इससे बड़ी ट्रीट नहीं हो सकती। और बिल्कुल ये उन्होंने बहुत बड़ी बात की और शानदार बात की है। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा दाऊद, सेकंड नंबर पे जो खबर निकलकर सामने आ रही थी वो ये आ रही थी कि किंग्स 11 पंजाब जो है वो बहुत ज्यादा खुश है इस आईपीएल को लेकर, क्योंकि आईपीएल जो है वो यूएई में और उन्होंने आईपीएल के अंदर 5 मैचेस यूएई में खेले हैं जब भी आईपीएल हुआ और 5 के 5 जीते हुए। हाली वाकई जब से यूएई की आई है कि यूएई में आईपीएल जो हो रहा है 19 सितंबर से, तब से आप कह सकते हैं कि किंग 11 पंजाब के जो कैंप है वहां पे भंगड़े डाल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका रिकॉर्ड दुबई में इतना शानदार है, वो एक भी मैच अभी तक हारे नहीं है, वहां पर अनबीटेबल रहे हैं। तो बिल्कुल किंग 11 पंजाब के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि उस बार तो चले उन्हें सिर्फ 5 मैचेस खेलने का मौका मिला था और उन्होंने 5 जीते थे। इस बार तो पूरा आईपीएल हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि बहुत ही उनके लिए, उनके ऑनर्स के लिए, प्रीति जिंटा के लिए जो डिंपल गर्ल है वो बड़ी खुश हो रही होंगी, क्योंकि उनकी टीम के लिए बड़ी जो है वो लकी ग्राउंड्स हैं, यूएई कंट्री बड़ी लकी है। तो आप मजा आने वाला है और वैसे भी सारी आईपीएल की टीमें टकराएंगी तो मजा बहुत आएगा, लेकिन प्रीति जिंटा सबसे ज्यादा खुश हैं। सही हो गया। अच्छा दाऊद, अब शुएब अख्तर की स्टेटमेंट निकलकर सामने आ रही है। पहले उनकी आईपीएल के ऊपर स्टेटमेंट आई कि आईपीएल जो है इसने वर्ल्ड कप को तबाह किया और वर्ल्ड कप जो है आईपीएल की वजह से नहीं हो रहा। अब उनका ये मानना है जो एशिया कप है ये भी बीसीसीआई ने खत्म करवाया। हाँ, उन्होंने कहा है, उनका स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं कि एशिया कप हो सकता था लेकिन जो है वो बीसीसीआई की वजह से जो है वो एशिया कप नहीं हो रहा। उन्होंने दोबारा से वही बात की जो पहले भी स्टेटमेंट दे चुके थे वर्ल्ड टी20 में। तो अब उन्होंने कहा है कि इंडिया की वजह से, आईपीएल की वजह से नहीं हो सका वर्ल्ड टी20। अब वो कह रहे हैं कि एशिया कप भी नहीं हो सका। देखिए, अब वर्ल्ड टी20 अगर आप बात करें तो अब एक खबरों के मुताबिक ये बात भी निकल कर आई थी कि जब क्योंकि फैब मार्च की बात चल रही थी कि फैब मार्च में वर्ल्ड टी20 चला जाएगा, तो पीसीबी ने कहा कि फिर आप फैब मार्च में मत करें, फिर आप आगे ले जाएं। तो उसमें बीसीसीआई ने हमायत की थी। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, अगर हमारी आईपीएल मुतासिर नहीं हो रही,
कोई सफर नहीं करी तो ठीक है, PSL भी ना हो, आप किसी और विंडो में रख दें। फिर अक्टूबर नवंबर में गया और काफी जगह से ये खबर निकल कर आई है, बड़े ऑथेंटिक वे में निकल कर आई है। तो बात यह है कि फिर अगर एशिया कप की बात की जाए तो अब काफी बोर्ड्स जो हैं, इवन एशियन क्रिकेट काउंसिल जब इस हाथ में नहीं था कि अभी हम करवा सकें मल्टीनेशनल टूर्नामेंट, तो उन्होंने खुद ही मना कर दिया था, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने मना कर दिया था ऑलरेडी जो है, क्योंकि एशिया कप का एक विंडो नहीं बन पा रही थी। और वहीं भी जो है वो सारी हिकमत अमली के बाद बंद हुई है, क्योंकि अगर आप बात करें, अगर आईपीएल की बात करें तो 19 सितंबर से हो रही है। अगर एशिया कप करवाने के लिए सारे बोर्ड रजामंद होते तो पॉसिबल था, एशिया कप हो सकता था अगर आप 1-2 सितंबर से रखते, लेकिन जब सारे बोर्ड ही रजामंद नहीं है तो फिर एक बोर्ड क्या, अगर एक मना भी कर रहा है, अगर बाकी सब कह देते कि यार इंटरेस्ट होते तो मान जाते। क्योंकि मुझे याद है अली, मैंने खुद दादा का स्टेटमेंट सुना है, इससे पहले 3-4 मतलब अगर आप 1 महीने पहले ले लो तो 3-4 बार दादा का स्टेटमेंट था सौरभ गंगुली का, उन्होंने साफ कहा है कि बिल्कुल एशिया कप जो है वो हम कोशिश में लगे हैं कि हो जाए। तो बात ये है कि सौरभ जो है उन्होंने हमेशा कहा है कि एशिया कप भी होना चाहिए, क्योंकि जाहिर है वो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबर है, तो उन्होंने तो ये कहा था कि हम करवाना चाहिए। लेकिन अब जब हालात ऐसे नहीं बन रहे कोविड-19 के लिए, अगर आप 6 टीम्स तो होती हैं एशिया कप में, 6 टीम्स आप रखते, फिर होस्ट समझ नहीं आ रहा था, पाकिस्तान ने श्रीलंका को होस्टिंग दे दी थी, श्रीलंका कह रहे थे कि हम करवा लेंगे, लेकिन फिर बात हुई है कि 6 टीम्स को वो क्या वाकई रजामंद थे कि हम करवाने के लिए कि हम करवा लेंगे। तो बात यह कि बाहिमी सारे बोर्ड्स एट दैट सब नहीं कहा कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तब हुआ। वरना अगर आप 1-2 क्योंकि इससे पहले जो एशिया कप स्केड्यूल था वो सितंबर के पहले हफ्ते में था, यानी कि 1 या 2 सितंबर से स्टार्ट होना था एशिया कप। तो अगर तब स्टार्ट होता और 2 हफ्ते यानी कि 12 दिन का एशिया कप जाता तो वो 13-14 सितंबर को एशिया कप खत्म हो जाता। उसके बाद टीम इंडिया अगर उन्होंने आईपीएल खेलना था या बाकी प्लेयर्स ने जो भी अगर आईपीएल में होते हैं, ज्यादातर तो इंडियन प्लेयर्स ही थे, तो फौरन जाके जो है वो 5-6 दिन अपने कैंप को ज्वाइन कर लेते और फिर आईपीएल खेल लेते। तो ऐसा मसला नहीं था, लेकिन सारे बोर्ड्स कह रहे थे कि हमने जो है वो नहीं खेलना, इस वजह से कैंसिल हुआ। तो शोएब का पहले भी ऐसा एक स्टेटमेंट आया था, उससे पहले तो हमने देखा कि बड़ी तारीफें शरीफें कर रहे होते हैं, लेकिन अब वो जो है थोड़ा पाकिस्तान मीडिया में थोड़ा सा अपने आप को एंटर मारना चाह रहे हैं। तो इसलिए शोएब थोड़ा सा ना मीडिया में आने के लिए ऐसा स्टेटमेंट जारी करते हैं कि मैं अपने आप को ना मीडिया में आ जाऊं, जान के थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं कि मैं मीडिया में हर टाइम रहूं, क्योंकि यही वजह है कि वो बाहर रहते नहीं है, उनको सब मीडिया में डिस्कस करते हैं, क्योंकि जब वो थोड़ा सा बाहर हो पड़ते हैं, अभी आप देखें ना कोई 3-4 वीक से वो खबरों में आ नहीं रहे थे, 4-1 वीक से, तो शोएब ने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया कि वो दोबारा से जो वो मीडिया में आ जाए, उनको गुर आता है, उनके पास स्किल्स हैं ये, तो वो फौरन से ऐसा स्टेटमेंट देती हैं, चाहे अगर अपने यूट्यूब चैनल पे नहीं देते तो वो टीवी पे आके दे देते हैं। कभी वो आग पाकिस्तान के अंदर लगा देते हैं, कभी यहाँ लोगों को तपा देते हैं, कभी वहां लोगों को तपा देते हैं। और साथ अली उन्होंने स्टेटमेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया और जो इनका टेस्ट सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया और भारत की जो टेस्ट हुई थी, जहां हरभजन ने जो है वो एंड्रू साइमंड्स को मंकी बोला था, उस बारे में मंकी गेट जो उसका नाम रखा गया था पूरे इंसिडेंट का, उसके बारे में भी शोएब ने बात की। और उन्होंने जो है वो काफी कहा कि इंडियन क्रिकेटर्स को उन्होंने कहा कि ये बच्चों की तरह रोते हैं, ये करके उन्होंने ऐसी एक चाइल्डिश स्टेटमेंट भी दिया कि उन्होंने कहा कि ये जो इंडियन प्लेयर्स हैं ये बच्चों की तरह जो है वो रोते हैं। और उसमें उन्होंने जिसमें हरभजन और मतलब और भी 4-5 खिलाड़ी थे जिनका उन्होंने जो है वो मेंशन करके बंद अल्फाजों में कहा, लेकिन बड़े एक मतलब अजीब से स्टेटमेंट जारी किया। मतलब ऐसी आपको स्टेटमेंट नहीं जारी करनी चाहिए। फिर आप तारीफें भी करते हैं, आप हरभजन या सहवाग को लेकर भी आती हैं, अपने यूट्यूब पे भी लेकर आए हुए हैं, वो वहां पर भी आप लेकर आते हैं, फिर आप ऐसा स्टेटमेंट जारी कर देते हैं। फिर वो अजीब सी बात आती है, वो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के सामने जो है वो इन्होंने अगर रखना ही था तो फिर पूरा केस लेकर जाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को पैसे चाहिए थे बीसीसीआई से, तो उन्होंने केस को रफा दफा कर दिया। ऐसी मतलब अजीब सी उन्होंने 2-4 और बातें भी ऐड की हैं। लेकिन शोएब को थोड़ा सा सोचना चाहिए बोलने से पहले, ऐसे बार बार स्टेटमेंट हर 1-2 दिन बाद आप ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वो बिल्कुल भी अजीब सा लगता है। और इंडियन प्लेयर्स के बारे में ये कह देना कि यार वो कुछ बच्चे हैं, बच्चों की तरह रोना शोना शुरू कर देते हैं, वो भी गलत स्टेटमेंट। फिर ये स्टेटमेंट तो मेरे ख्याल से शोएब को थोड़ा सा सोचना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। अदरवाइज उनकी जो बार बार ऐसे स्टेटमेंट देंगे ना तो मसला ये है कि फिर उनकी बात की वैल्यू नहीं रहेगी। फिर वो कोई बात भी करेंगे, जेन्युइन बात भी करेंगे, तो लोग कहेंगे यार वो तो ऐसे ही बोलते हैं, वो इतने बड़े क्रिकेटर हैं, फास्ट बॉलिंग जो उनकी एक्सप्रेस बॉलिंग थी वो आज तक उस बॉलिंग पर कोई बॉल नहीं कर सकता। लेकिन आपको ऑफ द फील्ड भी अपना एटीट्यूड अच्छा रखना पड़ता है। ऑन द फील्ड तो चले आप एग्रेसिव थे, आपके अंदर दम था, लेकिन ऑफ द फील्ड भी आपको थोड़ा सा ना अपना एटीट्यूड ठीक करना पड़ता है, तब आपके फैंस इतने ज्यादा हैं और जाहिर है आपको लोग पसंद करते हैं सारे इंडिया में, पाकिस्तान में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन अगर आप ऐसे ऑफ द फील्ड आपके ऐसे स्टेटमेंट रहेंगे तो फिर लोग आपको ऐसा जोक लेंगे, ऐसा मजाक लेंगे कि यार ये तो चाइल्डिश स्टेटमेंट देते रहते हैं, और फिर आपके बात की जो है वो कदर नहीं रहेगी। तो थोड़ा सा सोच कर बोलना चाहिए। सही है। अच्छा दाऊद, इसके बाद जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो खबर ये आ रही है कि जो एक सीरीज है वो भी फाइनलाइज हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया का टूर है इंग्लैंड का, उसकी डेट अब फाइनलाइज हो गई है। क्या क्या डेट है? बिल्कुल, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से ऑलमोस्ट इजाजत मिल गई है इंग्लैंड को, और ऑस्ट्रेलिया टूर करेगा। इंग्लैंड का 3 ODIs और 3 T20s खेलेगा। अगर आपको एक बार डेट्स बता दूं तो 3 T20s जो खेले जाएंगे वो 4, 6 और 8 सितंबर को 3 T20s मैच खेले जाएंगे।
4 सितंबर, 6 सितंबर और 8 सितंबर को 3 T20 खेलेगा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया इन इंग्लैंड। उसके अलावा बाद 3 जो है वो ओडीआईस खेले जाएंगे 11 तारीख को, 13 तारीख को और उसके बाद 16 तारीख को खेले जाएंगे। ठीक आईपीएल से 3 दिन पहले खत्म हो जाएगी ये सीरीज। और उसके बाद जो इंग्लिश प्लेयर हैं, क्योंकि ओडीआईस खेल के व्हाइट बॉल के सारे क्रिकेटर तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बहुत ज्यादा आईपीएल में होंगे। बेन स्टोक्स को ले लें, वार्नर, स्टीवन स्मिथ, सारे ही होंगे। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट डे जो है वो ट्रैवल कर जाएंगे यूएई के लिए और उसके बाद फिर 19 सितंबर से बकायदा तौर पे आईपीएल जो स्टार्ट हो जाएगी। सही हो गया। अच्छा दाऊद, इसके बाद जो खबर आ रही है वो रायना के हवाले से आ रही है। सुरेश रायना जो है बड़े रेडी हैं और बड़े बल्ले शल्ले तैयार किए हुए उन्होंने। बिल्कुल अली, अगर रायना की बात की जाए तो वो कह रहे हैं कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यूएई में क्योंकि हो रहा है आईपीएल। तो वो कह रहे हैं कि मैं पक्का एग्रेसिव हूँ और वैसे भी उन्हें अगर आप बात करें तो मिस्टर आईपीएल कहा जाता है सुरेश रायना को। और आईपीएल में सेकंड चेन्नई की तरफ से बात की जाए तो सबसे ज्यादा छक्के मारने में सेकंड नंबर आता है चेन्नई इनका सुरेश रायना का चेन्नई की तरफ से। तो सही उन्होंने बल्ले शल्ले निकाल लिए। साथ अगर रोहित की बात करें तो रोहित ने भी अपने 3 बल्ले निकाल लिए। इंस्टाग्राम में भी लगाया हुआ उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए बिल्कुल रेडी है। सुपर हिटमैन है, साथ नीचे मुंबई इंडियंस से कमेंट भी किया था कि हिटमैन बिल्कुल रेडी है। तो उन्होंने कहा कि यही मेरे जो है वो हथियार हैं, जो 3 जो बल्ले हैं। और उन्होंने जो है वो कहा कि मैं तैयार हूं अपने बल्लों से मार धाड़ करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं धोनी के ऊपर भी धोनी के ऊपर भी है जी। संगाकारा ने जो है वो बड़ी स्टेटमेंट जारी की एमएस धोनी को लेकर, क्या कहना है संगाकारा? देखिए उन्होंने कहा है कि धोनी जो है वो अपने वक्त पे रिटायर्ड होंगे और धोनी को पता है कि भाई मैंने कब रिटायर्ड होना है। आप ये मत करें कि भाई धोनी का आईपीएल का आखिरी है, धोनी ने इंटरनेशनल टीम से आखिरी मैच खेलना है, कब उनका हो गया या वर्ल्ड कप में उनका आखिरी हो गया। ऐसी बात नहीं है। और हकीकत बात यह है कि धोनी ने चेन्नई की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के धोनी ने मारे हैं। 179 सिक्सेस धोनी ने मारे हैं। इसके बाद बात करें तो 173 छक्के जो हैं वो सुरेश रायना ने मारे हैं। तो बात यह है कि धोनी को पता है कि कब रिटायर्ड होना है और जो उन्होंने गेम खेली है वो सीने की नोक पे खेले हैं। उन्होंने कोई ऐसे पीछे होके नहीं खेला हुआ। तो इस बार तो हम सारे एक्साइटेड हैं धोनी को देखने के लिए। लेकिन कुमार संगकारा ने कहा कि भाई धोनी की रिटायरमेंट के बारे में आप बात ना करें, धोनी को पता है कि उन्होंने कब रिटायर्ड होना है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो आई होगी पसंद। अगर आई है पसंद तो वीडियो को कीजिए लाइक। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को बजाइए और सेकंड चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब करें क्योंकि अब उसके ऊपर हम सुशांत सिंह राजपूत के लिए आखिरी टाइम तक जाएंगे। बिल्कुल सब्सक्राइब लाजमी कर दें। आप लोग सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।